हाय एवरीवन। ये वाली जो वीडियो है ये हमारे नॉर्मल व्लॉग से काफ़ी डिफरेंट है। हम लोग इटली से वापस आ गए हैं एंड जब भी जैसे ही हम वापस आए तो मैंने घर पे फ़ोन किया जैसे हम यूजुअली करते हैं, तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे मासी की तबीयत जो है वो ख़राब है। एंड आपने हमारे सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि हमने एक पोस्ट डाला था क्राउड फंडिंग के लिए। तो मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी यहाँ पे बता देता हूँ। और हमारा जो इटली वाली वीडियोज़ है वो थोड़े टाइम में आएगी, लेकिन इस टाइम पे हम लोगों को आपकी और हमारी कम्युनिटी के सपोर्ट की ज़रूरत है। बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले मेरे जो अंकल हैं, मतलब मासी के जो हस्बैंड हैं, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वो एक शौक था हमारी फैमिली के लिए और उस शौक से हम निकल ही रहे थे। लेकिन अभी मासी जो है वो आईसीयू में एडमिट हो गई है। उनको कुछ टाइम से लंग्स में कुछ डिसीज़ है, तो उसकी वजह से उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब रहती थी। और अभी जब अंकल की डेथ हुई उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, तो उनको आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। और आईसीयू में डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और CO2 लेवल जो है वो बॉडी में काफ़ी हाई चला गया, मतलब 30-40 होना चाहिए, 95-96 था जब वो उनको लेके आए। और उनको अभी आईसीयू में रखा हुआ है। वहाँ पे कुछ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन प्रोसेस होता है बाईपैप करके, वो अभी दे रहे हैं उनको। तो प्रेशर से ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, तो उससे लेवल जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं CO2 का। बट वो अभी जा नहीं रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए उनको हॉस्पिटल में। तो हम लोग अभी काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली मेंटली हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और इमीडिएट कोई ऐसी फैमिली मेम्बर भी नहीं है वहाँ पे जो उनकी हेल्प करे। मम्मी पापा हैं मेरे, नानी है, मेरी बड़ी मासी है, वो हेल्प कर रहे हैं। तो जितना हमसे हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। और मैंने सोचा नहीं था कि यार हम लोग ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन आएगी। हम ट्राई यही करते हैं कि जो भी वीडियोस आपके लिए बनाए उसमें पॉजिटिव चीज़ें और जिससे वैल्यू ऐड हो या एंटरटेनमेंट हो आपको, तो वो अच्छी चीज़ें हम आपसे शेयर करें। लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा शेयर ना करें। बट अभी क्या है ना, सिचुएशन थोड़ी ऐसी है फैमिली में, तो हमने सोचा कि यार अभी आप आई थिंक वी नीड आवर कम्युनिटी सपोर्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने, जब डॉक्टर ने बोला कि इनको काफ़ी टाइम तक रखना पड़ सकता है और इतना खर्चा आ सकता है एकदम से, किसी भी फैमिली के लिए इतना खर्चा एकदम से निकालना काफ़ी मुश्किल है, तो अभी तक हमसे जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एंड हमने इसीलिए एक क्राउड फंडिंग होता है मिलाप के थ्रू हमने स्टार्ट किया है इंडिया में। सारे बिल्स वगैरह सब वेरीफाइड हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। मिलाप ने ऑलरेडी सब वेरीफाइड कर दिया है एंड वी हैव स्टार्टेड इट येस्टरडे। एंड कम्युनिटी ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है वहाँ पे। बेसिकली उनके ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चार्जेस, आईसीयू, उसके बाद जो लंग्स की जो भी ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी उनको स्टेबल करने के बाद, उसमें आई डोंट नो कितना खर्चा आ सकता है, अप्रॉक्स 10 lakhs और उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो अभी हमने 10 लाख का जो क्राउड फंडिंग है वो रेस करने के लिए वहाँ पे स्टार्ट किया है। एंड आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो, आपको हम हमारे से कुछ कनेक्शन फील होता है, एक फैमिली हमारी बनी है, हम तो इंग्लैंड फैमिली। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए अगर जितनी भी हेल्प हो पाए आपसे फाइनेंशियली हो पाए। अगर फाइनेंशियली नहीं हो सकती तो आप वो चीज़ शेयर कर सकते हो अपने क्लोज फैमिली से या फिर कहीं पर भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। बिग प्रॉब्लम इज़ कि यार उनकी एक छोटी बेटी है, 16 ईयर्स की है, वो 11th क्लास में है अभी। उसकी पढ़ाई आगे, उसका सब कुछ आगे, बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें सोच के ना दिमाग में बस थोड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा। और मेरी मम्मी पापा को आपने देखा ही है, हमारे ब्लॉग्स में भी वो आते हैं। तो अभी सारा प्रेशर उनके ऊपर है, वो इंडिया में सब कुछ कर रहे हैं इस टाइम पे और भागा दौड़ी सब कुछ चीज़ें, उनकी भी एज इतनी हो गई है। सो मैं भी उनको बोल रहा था मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, बट उन्होंने बोला तुम आगे यहाँ पे क्या करोगे, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी जो हम कर रहे हैं। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको पता ही है यार, फाइनेंशियली होता है। अगर फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक है तो बंदा दूसरी तरफ से थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम लोग भी काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि फैमिली को हम भी सपोर्ट करें अपनी तरफ से। तबीयत मासी की काफी टाइम से खराब थी, तो वो सब ट्रीटमेंट जो है वो उनका चल रहा था। बट एकदम जब वो आईसीयू में शिफ्ट हुई ना, तो हमें बहुत ज्यादा शॉक लगा। और इंडिया में विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस हर एक दिन का आईसीयू का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जितना हमसे हो पाए हम कर रहे हैं मैनेज। बट अभी जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि पता ही नहीं है कि कितने दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा। सो एवरी डे इट्स अ स्ट्रेसफुल मोमेंट फॉर अस। आगे उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है। अभी तो मतलब CO2 लेवल को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हाँ। स्टेबल कर दे उनको, उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो। उसके बाद भी डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि शायद उनकी सर्जरीज होंगी।
तो सर्जरी कॉस्ट और वो सब देखते हुए हमने ये जो क्राउड फंडिंग लिंक है वो शुरू किया है, फंडरेजर शुरू किया है। यही है यार, बस छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और वी आर विद आवर फैमिली एट द मोमेंट, फाइनेंशियली, मेंटली। रोज सुबह उठ के फ़ोन करता हूँ मैं मम्मी को, क्या हो गया, कितना लेवल डाउन गया है CO2 का, ये सारी चीज़ें। बाकी यार बस ज़्यादा तो क्या ही अब शेयर करें। एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपसे जितना सपोर्ट हो पाए आप प्लीज़ करना। बाकी अभी तक जिन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया है फाइनेंशियली उस क्राउड फंडिंग लिंक के थ्रू, उन सबको दिल से थैंक यू। छोटी से छोटी हेल्प जो है वो आपकी, वो भी मैटर करती है इस टाइम पे। एंड आई होप कि जितना हमने रेज करने की कोशिश कर रहे हैं उतना रेज हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि उनके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनका ट्रीटमेंट चलता रहे और वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। एक छोटी बेटी, उनकी मदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस वही चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए।